मेरे बच्चों, कैसे हो? मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। आज के दिन को नजरअंदाज मत करना। मेरे बच्चों, मैंने कई पीढ़ियों से देखा है कि तुम्हारी सभी पीढ़ियों ने ईमानदारी से खाया पिया है। उन्होंने कभी दूसरों को धोखा नहीं दिया। तुम और तुम्हारे दादा दादी और पूर्वजों ने हमेशा दूसरों की, गरीबों, असहायों और बेसहारा लोगों की मदद की है। तुम मदद करने के दर्द को समझते हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह संदेश बहुत पहले लाया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से देखना और तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। मेरे बच्चों, तुमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। तुम्हें दूसरों की संपत्ति या धन का कोई लालच नहीं है। तुम हमेशा ईश्वर में विश्वास करते हो। तुम उसके चमत्कारों में विश्वास करते हो। तुमने हमेशा सोचा है कि एक दिन मेरा समय आएगा, मेरा समय भी बदलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये सब चीजें आशीर्वाद के रूप में देने आया हूं। मैं अब तुम्हें कष्ट में नहीं देखूंगा। एक समय था जब तुम्हें कभी कष्ट नहीं हुआ था। तुमने बहुत कष्ट सहे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। यह तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसलिए मेरे बच्चों, तुमने अतीत में जो भी किया हो, हमेशा याद रखो कि कड़ी मेहनत से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। जितना अधिक तुम काम करते हो, उतना ही अधिक तुम काम करते हो। जितना अधिक आप मेहनत करेंगे, उतना ही अधिक परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हां मेरे बच्चे, अगर आप लालच करना चाहते हैं तो महादेव के लिए लालच करें। केवल एक ही है जो आपको कुछ भी दे सकता है, वह महादेव हैं, और यहां तक कि उनका कोई स्वार्थ उद्देश्य नहीं होगा कि मैंने आपको यह चीज दी है, बदले में आपको मुझे यह देना चाहिए। महादेव केवल यही चाहते हैं कि आप भक्ति करें। वह भक्ति के भूखे हैं। महादेव बहुत दयालु हैं। जिसके भी हृदय में महादेव हैं, उसकी नाव दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, अगर आप महादेव का नाम लेते हैं तो हर मुश्किल रास्ता पल भर में आसान हो जाता है। वह उदार कोषाध्यक्ष हैं, दुनिया के कोषाध्यक्ष हैं, दुनिया के भगवान हैं। वह देवों के देव हैं। यदि आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। तो आप शॉर्टकट में 108 टाइप कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपको महादेव के उन चमत्कारों पर विश्वास है, अगर आपको महादेव पर भरोसा है, तो अभी टाइप करें हर हर महादेव 888 टाइप करें और महादेव जी का शिव शक्ति ज्ञान चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है तो आज मेरा चमत्कार देखो, यह तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव लाएगा। इस चमत्कार को देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। हमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। मेरे बच्चे, चिंता करना छोड़ो, खुश रहो और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। जिस नौकरी, पैसे और प्यार की तुम तलाश कर रहे हो, जान लो कि मैं पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नए दरवाजे खोल रहा हूं, ऐसे आशीर्वाद लाने के लिए जो तुम्हारा जीवन बदल देंगे। भाग्यशाली अंक 85। अपने आगे आने वाले मौसम को गले लगाओ, क्योंकि यहां प्रचुर आशीर्वाद और बिना शर्त प्यार का मौसम है। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे हैं। 888 टाइप करें। अब तुम्हारे ठीक होने का समय है। महादेव जी वह सब कुछ वापस लौटा देंगे जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल है। ईश्वर में हमेशा आशा बनी रहती है। मुझे पता है कि आप अपने बेटे के स्वास्थ्य और परिवार को लेकर चिंतित हैं, लेकिन याद रखें, मैं आज भी आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं आपको शांति, आरोग्य और विजय का आशीर्वाद देता हूं।
आशीर्वाद देता हूं और आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता जीतू और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही है। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। आने वाले दिनों में आपके व्रत में दैनिक वृद्धि का अनुभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से कुछ आया है, तो आप बैठ जाएंगे। अपने दिल में विश्वास करो और न्याय संगत बनो, अपने मुंह से कबूल करो और बचाई जान महादेव जी ही प्रभु टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या 2 3 मैंने तुम है अपना अन्यासवाद प्राप्त करने के लिए चुना है। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाएंगे जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 2 2 3 टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रहने से प्रगति करने की, कम होने से अधिक होने की को, भ्रमित महसूस करने से स्पष्टता पाने की को और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की को मैं आपके लिए आशीर्वाद खोज रहा हूं। आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसाऊंगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2025 में कदम रख रही हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बोझ का बोझ कम होगा और आपका कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2025 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करे। मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम इस साल को आनंद, शांति और आशीर्वाद से भरपूर बनाएंगे। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं तमाम परिस्थितियों को सौभाग्य में बदल सकता हूं और जीवन बदल सकता हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो, तुम मेरी बातों पर भरोसा करना। याद रखना, आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं अंधकार को प्रकाश में बदल सकता हूं और उन लोगों के लिए ज्ञान सुनिश्चित कर सकता हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे यह सप्ताह समाप्त होगा, इस वाक्य आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। 2025 के अंत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी और बेहतर खुशहाली देखें। भाग्यशाली संख्या 555 मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं शाश्वत महादेव जो आप पर असीम आशीर्वाद बरसाने में प्रसन्न होता है। आंखों में जो लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है, जान लेकिन आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर है। आपकी ओर से बिना प्रयास के भी पैसा, आंसू और आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक सुनो। सावधान रहो कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं। मैं आपके दुखों को खुशी में बदल दूंगा और असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। आपकी स्थिति से मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से समृद्धि का अनुभव करने के लिए उठा लूंगा। यह संदेश आपके दिलों में गहराई से गूंजता रहे, आपके लिए आशा, शक्ति और नया विश्वास लाए। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूं। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेखनीय वापसी में बदल दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और वित्त में सुधार देखने की उम्मीद है।
भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आपकी सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं आप अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि व्यक्ति है संघर्ष हाल ही में एक चुनौती रहा है तो मेरी बात दोहराई में वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। भाग्यशाली संख्या 2-3 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। इस सप्ताह में 5 लाख का दान कर रहा हूं जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए 2 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वहां महादेव जी हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में है, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूं। मैं हर घाव भर सकता हूं और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूं। बस मेरी मदद मांगी और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूं और मैं आरंभ से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग नाश्ता और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। यह सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, यह जानो जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पहुंचने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी सही समय पर अपना भरोसा रखें क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं पुनीत जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद और को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैं आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया ध्यान सुने। मैं एक कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा है। यह एक पुरानी कथा है। इसे सुनने से मात्र आपकी आत्मा तृप्त हो जाएंगे। यह कथा सुनने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा, तो इसे एक बार जरूर सुने। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। वर्टिकल बार शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति ब्रह्मघोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। वर्टिकल बार ब्रह्मा जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और
विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मतिशय इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। वर्टिकल बार यजुर्वेद जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिव जी ही हैं। वर्टिकल बार अथर्ववेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्मा है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धूली धसित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावेश टित वृपणवाही निसंग शिवजी को परब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन परब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। वर्टिकल बार उस समय उन दोनों के मध्य आदि रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा हो। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखा से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्र रुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। वर्टिकल बार फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वर्टिकल बार वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। वर्टिकल बार शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्मा हत्या उनके पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित ना होने का वरदान मांगा। वर्टिकल बार विष्णु जी ने ब्रह्मा हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्मा हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। वर्टिकल बार भैरव जी जो ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। वर्टिकल बार इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।